as I told you, today we'll be studying about the importance and functions of food. So, when it comes to food, what is food? Can anyone answer? Anything that provides us energy. Anything? Yes, please go on. Anything that provides Anything that we eat to gain energy. Okay, to gain energy. Very good. And Nandini was saying something. यही बोला था मैंने. यही बोला आपने, नंदिनी ने बोला. Okay, someone else was also talking. एनर्जी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स. एनर्जी पता है आपको. एक मैं आपको बात बताऊं कि जैसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो वॉर के लिए जाते हैं, तो वहां पर बहुत बार ऐसे होता है कि दे आर कन्फाइंड टू प्लेसेस वेयर फूड इज नॉट देयर, तो दे बॉयल द ग्रास एंड ईट. तो कैन वी, उससे भी एनर्जी मिल जाती है. तो कैन वी से ग्रास इज अ फूड फॉर अस? एनर्जी जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि इट विल गिव अस एनर्जी. Yes. So can we say? Can be. Huh? So is grass food? मैं आपको बोलूं ग्रास खाने के लिए आप खाओगे? No. नहीं खाएंगे. है ना? और क्या दे सकता है फूड हमारे को? Nutrients. हाँ, न्यूट्रिएंट्स दे सकता है. अच्छा, आपको, आप में से कितने बच्चे हैं जो जब छोटे थे तो मिट्टी खाते थे? मिट्टी या रेता या फिर वो जो दीवार होती है ना, दीवार के वो उसको चाटते हैं. Chalk. बहुत सारे खाते हैं. यस. कितने बच्चे हैं? कोई है आप में से? I used to eat chalks. हाँ. Yes, ma'am, I used to. पता क्या होता है ये? बिकॉज अगर आप चॉक को देखो, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो दैट प्रोवाइड यू एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट. और जो बच्चे अनीमिक होते हैं वो मिट्टी खाते हैं, है ना, या फिर दीवारों को चाटते हैं, सो दैट दे गेट कैल्शियम आउट ऑफ इट. So can we call chalk as a food because it contains a nutrient? No. Yes. Confusion है ना? So see, we have been eating food from the time we were there inside our mom's tummy. तब से हम food ले रहे हैं, and we will be taking it till the time we are on this earth. जब तक, till the time we are alive, we'll be eating, but we don't know what is food. है ना? चलो, let us see. So if we wish to define food, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आनी चाहिए anything edible. Now what do you mean by anything edible? Edible means something जिसको हम खा सकें, कोई खाने लायक चीज है, which may be solid, semi solid और liquid, किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ठीक है. पहला क्राइटेरिया क्या है किसी चीज के लिए, फूड बनने के लिए? इट शुड बी एडिबल. एडिबल मतलब खाने लायक होनी चाहिए. देन इट कैन बी इन एनी फॉर्म. इट कुड बी सॉलिड, इट कुड बी सेमी सॉलिड और इट कुड बी लिक्विड. दूसरी चीज हो गई. देन द थर्ड थिंग इज विच इज व्हेन swallowed. swallowed मतलब उसको हमने निगल लिया. देन इट विल बी डाइजेस्टेड, इसको हमने हजम कर लिया. एंड देन it will be assimilated by the body. Assimilated by body मतलब कि उसको अंदर हमारी बॉडी ने उसको जो है एब्जॉर्ब कर लिया, चूस लिया, सोख लिया अपने अंदर, एंड इट विल प्रूव यूजफुल टू इट. जब उसने पूरा यूज कर लिया तो वो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अब जैसे देखो, हम जब बहुत छोटे से थे, when we were born, हमारा साइज क्या था? इतना छोटा सा, है ना. तो हम इतने, हमारा वेट भी बहुत कम था. बट नाउ व्हाट वी आर, कितने हम बड़े हो गए, हमारे हाथ इतने इतने थे, इतने बड़े हो गए. फ्रॉम वेयर इट हैज
grown. It has grown with the help of food which we have been taking. So if we wish to define food, food is, देखो पढ़ के देखो समझ आ रही है definition, anything edible which may be solid, semi-solid or liquid, which is when swallowed, digested, assimilated by the body and it proves useful to it. बहुत सारी चीजें हम खा लेते हैं उसका यूज ही नहीं कोई होता, तो we cannot call it as a food. Then the substances, ये वाले जिनकी हम बात कर रहे हैं, substances mean food. So these substances not only keep us alive, सिर्फ जिंदा ही नहीं हमारे को रखते, but they will provide energy which is used for the growth and development. ये हमारी growth के लिए और development के लिए भी काम करेंगे. And it will help to regulate our body processes. हमारा जो शरीर है, it is a living machine. तो इसमें हमारी body को काम करने में भी help करेंगे, जो हमारी processes अंदर हो रही हैं शरीर की. And then it will protect the body from various diseases. और कितनी तरह की बीमारियां उससे भी हमारे को बचाएगी. तो in a way, this is a complete definition of food. ठीक है जी? Then comes next question is, what is nutrition? Nutrition का नाम सुना हुआ? अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी. This is a process of digestion. जैसे हमारी होती है, how the body digests the food. जैसे कि हमारे ये माउथ से आके then the food will go to our esophagus. You have studied in the first year. Esophagus में जाएगा, that is हमारी food pipe. And उसके बाद में it will go to our stomach. Stomach के बाद में it will go to duodenum से होके then it will go to small intestine. Small intestine से it will go to large intestine and then the waste products they will be taken out of our body. और इसका जो small intestine है, it will absorb the nutrients और हमारी पूरी body को उसमें use करेंगे. ठीक है? तो nutrition क्या चीज है? What is nutrition? Nutrition, it is a branch of science. Yes, I can hear someone speaking. Please mute yourself. Otherwise, I'll have to mute. No, I don't want. So, nutrition, it is a branch of science which deals with the nourishment of the body. जब body को हम nourish करते हैं, nourish करना मतलब पोषण करना, body का पोषण करना. It means that nutrition, it is a combination of different type of processes. कौन सी processes in which our body or an organism will receive मतलब लेना, consume करना, and utilize मतलब उसको use करना. The materials, कौन से material है? Which will come from food, which are necessary for the maintenance of its processes and for growth and development and renewal of our components. अब ये सारी holistic चीज है. ध्यान से एक एक word को समझो. Living organism हम सब, हमने क्या करना है? We have to receive, accept करना है. क्या किस चीज को accept करना है? Food को, है ना? Food में से हमारे को मिलेंगे ऐसे substances which are necessary for our processes. अब बहुत सारे हमारे शरीर में processes होते हैं which I'll be discussing in the next coming slides, and they are needed for our growth. हमारे शरीर को जो मैं बता रही थी, हम छोटे से इतने बड़े कैसे हो गए, हमारी ग्रोथ के लिए, देन हमारी डेवलपमेंट के लिए, और हमारे सेल जो टूट फूट रहे हैं उनके कंपोनेंट्स को रिन्यू करने के लिए, नया बनाने के लिए, रिपेयर वर्क के लिए we need all these things. तो जो branch of science इसको स्टडी करती है, we call it nutrition. और उसके बाद में आता है कि nutritional status, उसके साथ ही मिलती जुलती टर्म है, we call it nutritional status. Nutritional status means the state of health of an individual. इसका मतलब कि एक पद्धर है, एक लेवल है of an individual which is a result of, किस चीज का रिजल्ट है? जो लेवल है. जैसे मैं बोलती हूँ मेरा न्यूट्रिशनल स्टेटस है, तो मेरा न्यूट्रिशनल स्टेटस एक ऐसा लेवल है जो इंडिकेट करता है कि मेरी बॉडी ने कितने अच्छे से वो जो मैंने फूड से सामान लिया उसको यूटिलाइज किया.
कितने अच्छे से मैंने फूड को खाया है, कितने अच्छे से मैंने उसको एब्जॉर्ब किया है, कितने अच्छे से मैंने उसको यूटिलाइज करके अपने शरीर का हिस्सा बना लिया, कितने अच्छे से मैं उसको यूज कर पा रही हूँ. दैट विल रिफ्लेक्ट इन माई न्यूट्रिशनल स्टेटस. उसको हम अलग अलग तरीके से जज भी करते हैं, मेजर भी करते हैं. ठीक है. So these are few definitions: food, then what is nutrition, and then what is nutritional status. These are three important basic definitions which you should know. Now, itna clear hai bachche? If you have any query, you Yes, can you can Yes, put in ma'am. chat box. Okay. So I'll see it later, and then we will answer in the next lecture. Okay. It takes little time to move on. Yeah. Now let us see what is the importance and functions of food. So abhi जैसे human body we know, हमने we have just studied that we need food for its activity. और जितने भी food को हमने खाया है, it will be burnt as fuel. उसको हम as a fuel यूज करेंगे. जैसे कोई भी मशीन चल रही है, कार चल रही है, स्कूटर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो they are consuming some kind of फ्यूल, है ना. पेट्रोल लग रहा है, डीजल लग रहा है ना. तो उसको हम अपनी बॉडी में फूड हमारा फ्यूल है, उससे एनर्जी निकलेगी जिससे हमारी बॉडी काम करेगी, है ना. तो उसके जो फंक्शंस हैं उसको हम तीन मेजर एस्पेक्ट्स में डिवाइड करेंगे. So the first function is physiological function of the food, and second is psychological function of food, and third is the social function of food. So today I'll try to finish physiological functions of food. Okay. So physiological function, as the name suggests, physiology होती है your body in action. अब बॉडी इन एक्शन कैसे है? इट्स नॉट ओनली कि आप चल रहे हो तो आपकी बॉडी काम कर रही है, बट देयर आर मेनी अदर फंक्शंस व्हिच आर कवर्ड इन आवर फिजियोलॉजिकल फंक्शन. तो उस काम करने के लिए हमारे को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, एंड देन हमारे को एनर्जी. फिर उसके बाद में हमारी जो जब हम काम करते हैं तो हमारे सेल्स भी टूट जाते हैं, उनके रिपेयर करने के लिए, नए सेल्स को जनरेट करने के लिए, जो छोटे बच्चे उनकी हाइट बढ़ाने के लिए, और हमारे को बीमारियों से बचने के लिए वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स या थ्रू द फूड. सो द फूड विल परफॉर्म different type of physiological functions. पहला काम, it will provide energy. दूसरा काम, it will do body building. तीसरा काम, it will help in repairing the tissues. Tissues होते हैं group of cells, they are known as tissues. And then fourth is the regulation of body processes. जो हमारे शरीर के different काम हैं, क्रियाएं हैं, उनको करने के लिए help करेगा. And then lastly for resistance against the disease. So let us study all these 5 type of physiological functions. तो इसमें सबसे पहले लेट अस सी हमारी बॉडी का एक्सपेंडिचर होता कैसे है, कैसे हाउ आवर बॉडी इज एक्सपेंडिंग द एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं. ये होती है सबसे पहले, वी कॉल इट योर बॉडी विच इज व्हेन इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, still it is consuming some kind of energy. We call it resting metabolic rate, or we can always call it basal metabolic rate. These are the two terms. Either we call it basal metabolic rate or we call it resting metabolic rate. ये होता है कि when we are not doing anything but your body is still consuming some energy. And then second type होती है कि which is the energy used for the digestion of nutrients. जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, आपकी बॉडी तब भी एनर्जी को यूज कर रही है, एंड वी कॉल इट द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. जैसे किसी चीज को हजम करने के लिए बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन को जब हमने बॉडी ने डाइजेस्ट करना है, यूज करना है, उसको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है. तो दैट इज व्हाई जब हम वेट लॉस डाइट वी से कि यू टेक हाई प्रोटीन डाइट, बिकॉज उससे बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एंड बॉडी उसको एनर्जी को कंज्यूम करती है. एंड देन थर्डली होती है दैट इज नोन एज योर एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो हम एक्टिविटी करते हैं. इफ यू आर डूइंग समथिंग
जैसे आपने कोई काम किया, वॉक के लिए जा रहे हो आप, या फिर आप जा रहे हो जॉगिंग के लिए जा रहे हो, यू आर डूइंग योग, मेडिटेशन, एनीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. So these are the three components where our energy is used. Now based on this, taking little time to move further. Just a moment. Okay. So the first function was to provide energy. जैसे हम बात कर रहे थे कि एनर्जी कहाँ कहाँ हमारी कंज्यूम हो रही है, तो ये वाली एनर्जी जैसे मैंने बोला है दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं. फर्स्ट, जैसे मैंने बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करी आपको, दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी कॉल इट इनवॉलंटरी एक्टिविटीज. अब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं सिर्फ बोल रही हूँ. तो मेरी ये बोल तो चलो मेरी वॉलंटरी एक्टिविटी है. आई मे चूज कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप अपनी बात करो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना. बट स्टिल हमारे सबकी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं. कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट किया था, तो दैट डाइजेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन. और अभी मैंने दूध पिया था, तो वो मिल्क की भी डाइजेशन चल रही है, एब्जॉर्प्शन चल रही है. एंड देन इसके अलावा माई हार्ट इज बीटिंग, माई किडनीज दे आर डूइंग द फिल्ट्रेशन, है ना. तो ये सारे काम जो है दे आर नोन एज इनवॉलंटरी एक्टिविटीज. तो ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज करने के लिए, एंड देन देयर आर सम वॉलंटरी एक्टिविटीज. वॉलंटरी एक्टिविटीज जो मेरी मर्जी से हो रही है. मैं अगर हाथ हिला रही हूँ, दैट इज वॉलंटरी एक्टिविटी. मैं अगर बोल रही हूँ, दैट इज वॉलंटरी एक्टिविटी. ठीक है. और अगर आपका भाई बहन आपको तंग कर रहा है, आप उसको थप्पड़ लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो वॉलंटरी एक्टिविटी. तो ऑल दीज एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से. एंड देन हमारी एज, हमारा जेंडर, सेक्स, देन योर फिजिकल कंडीशन, क्या हम ठीक हैं, क्या हमारे को कोई बीमारी तो नहीं है. एंड देन व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क वी आर डूइंग. जैसे हम सेडेंटरी काम कर रहे हैं, या कई लोग होते हैं थोड़ा हैवी वर्क करते हैं, जैसे घर की सफाई भी करना या कुछ इस तरह का काम. एंड देन देयर आर वेरी हैवी वर्कर पीपल, जैसे रोड पे काम करने वाले या मजदूर लोग हैं. वो टाइप ऑफ एक्टिविटी, इन सब चीजों के साथ हमारी एनर्जी की जो जरूरतें हैं, ऊर्जा की जो जरूरतें हैं, वो चेंज हो जाती है, वो बढ़ती या कम होती है. एंड देन नेचुरली इसके अलावा जैसे कोई, इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट, है ना, गर्भावस्था में, एंड देन अ मदर इज फीडिंग द बेबी, लैक्टेशन चल रही है, तब भी उसको ज्यादा ऊर्जा की या एनर्जी की जरूरत रहती है. तो दीज आर, वो कहाँ से लेनी है? फूड से ही लेनी है. तो पहला काम क्या है हमारी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को करने के लिए? दूसरा काम है जो भी हमारी जरूरतें हैं ऊर्जा की, अकॉर्डिंग टू आवर एज, आवर जेंडर, एंड देन हमारी फिजिकल कंडीशन या हमारा टाइप ऑफ वर्क, ये सारी चीजों के ऊपर, या हमारा फिजियोलॉजिकल स्टेटस, इसके ऊपर बेस्ड हमारी जरूरतों को ये पूरा करता है. देन अगर हम ओल्ड एज के ऊपर जाएं तो हमारी जरूरतें कम हो जाती हैं. जितने भी आपने देखा होगा घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, दे डोंट नीड मच एनर्जी बिकॉज दे आर नॉट दैट फिजिकली एक्टिव, एंड उनके साथ में उनकी जो जरूरतें और भी कम होती है, क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है. एंड देन कहाँ से आएगी ये एनर्जी? ये हमारे को आती है कार्बोहाइड्रेट्स से, देन इट विल कम फ्रॉम फैट्स, it will also come from proteins also. तो हम कैसे इस ऊर्जा को या एनर्जी को मेजर करते हैं? इसकी मेजरमेंट हम करते हैं किलो कैलोरी में. तो हमारी जो हम जरूरतें हम काउंट करेंगे, we'll call it किलो कैलोरी. So what is a किलो कैलोरी? Yes, a kilocalorie is an amount of heat required to raise the temperature of a kilogram of water at room temperature by 1 degree centigrade. अब आपको लगेगा पता नहीं क्या मैडम ने बोल दिया. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हम किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी कैसे हम मेजर कर सकते हैं. आप एक 1 लीटर, 1 किलोग्राम बोला, इसका 1 लीटर होगा.
एक 1 किलो वाला जो है, हमने अगर कोई बर्तन ले लिया जिसमें पानी आता है, उसको हमने, रूम टेम्परेचर होता है हमारा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप लगा लो, आजकल की डेट में 30 डिग्री चलो लगा लो, वहां पर हमने पानी हमारे पास में पड़ा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर लेटर से 25 डिग्री है, 25 से हमने एक उसको डिग्री बढ़ाना है, 25 से हमने कितना करना है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो कितनी हीट चाहिए उसको 1 डिग्री ऊपर चढ़ाने के लिए, 1 डिग्री गर्म करने के लिए, वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम बोलेंगे किलो कैलोरी। So this is a definition. This is amount of heat required to raise the temperature of a kilogram of water at room temperature by 1 degree centigrade. अगर वो 25 डिग्री पे है तो उसको 26 डिग्री तक लेके जाने के लिए हमारे को कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी एनर्जी लगेगी, हीट कितनी चाहिए। तो इट्स द मेजरमेंट ऑफ हीट। The amount of energy provided by mixed diet that will depend upon the type of nutrients in it. कि हमारे को कितनी एनर्जी मिलेगी ये डिपेंड करेगी कि उसमें बना क्या है, किस चीज से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रोटी खाई आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने एग बॉइल्ड एग खाया, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेड एंड बटर खाया, तो उनमें से अलग किस्म की चीजें हैं, उसमें अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, उस कॉम्पोजिशन अलग है, तो वैसे ही एनर्जी भी उसकी अलग होगी। कैसे होगा? जैसे अभी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की अगर हम बात करें, तो अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे को मिलती है 4 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। और अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो हमारे को मिलती है 4 किलो कैलोरी। फिर से 4 किलो कैलोरी। इसका मतलब हम चाहे 1 ग्राम कार्ब खाएं, चाहे हम 1 ग्राम प्रोटीन खाएं, हमारे को कितनी कैलोरीज मिलेंगी? 4 किलो कैलोरी। और अगर हमने 1 ग्राम फैट खाया देन वी विल गेट 9 किलो कैलोरी। ठीक है? तो अगर अब मैं अब बोलूं कि एक हमने फॉर एग्जांपल हमने 1 चम्मच चीनी खाई है ना, चीनी इज प्योर कार्ब, तो अगर हमने 1 चम्मच चीनी खाई, 1 चम्मच में होती है 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, तो 1 ग्राम से हमारे को मिल रही है 4 कैलोरी, 5 ग्राम से मिली कितनी? 20 किलो कैलोरी हमारे को मिली, है ना। फिर उसके बाद में हम खाते हैं, अगर हमने 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है, 1 चम्मच मैंने बटर खा लिया, ठीक है, तो उससे मेरे को कितनी कैलोरीज मिलेंगी? 9 5 जा 45 मिलेंगी 45 कैलोरी, मोर देन डबल। तो 1 चम्मच अगर मैं चीनी का खा रही हूँ तो मेरे को 20 कैलोरी मिल रही है, और अगर एक पूरा चम्मच मैंने भर के बटर का खा लिया, खाना मुश्किल है पर चलो अगर मैंने खा लिया तो मेरे को मिलेंगी 45 किलो कैलोरीज, है ना। तो दिस इज हाउ वी सी कि किस चीज में, जिसमें फैट ज्यादा रहेगा उसमें से ज्यादा कैलोरी मिलेंगी, जिसमें कार्ब्स एंड प्रोटीन मिलेंगे उसमें कंपैरेटिवली कम मिलेंगी। तो मिक्स्ड डाइट का डिपेंड करेगा कि आपने क्या खाया, उसके हिसाब से हमारे को कैलोरीज मिलेगा। दूसरा काम है बॉडी बिल्डिंग का, हमारे शरीर को बनाना और बनाए रखना, ये दोनों काम जो है वो भी फूड करेगा। बॉडी बिल्डिंग जैसे हम जब हम मम्मा के पेट में हमें कंसीव किया था, वी वर जस्ट स्मॉल सेल, वहां से लेके बर्थ तक हमारा जो पूरी बॉडी हमारी बनी, और उसके बाद में जैसे हम बड़े बड़े धीरे होते गए, अभी तक जितनी आपने हाइट लेनी थी, साइज, आपका वेट, जो कुछ भी है वो सारा कुछ हमारी बॉडी बिल्ड हो रही है। तो वो कहाँ से हुई? फूड से। एंड देन जैसे न्यूली बॉर्न बेबी है, अरे ये तो खत्म होने वाला है, वी कैन रीजॉइन गर्ल्स, ओके। अगर न्यूली बॉर्न बेबी की बात करें तो वो 3 किलोग्राम्स जो है उसका वेट रहता है, और अगर एडल्ट की बात करें तो 55 टू 70 किलो केजीज उसका वेट रहता है, ओके। तो ये इन दोनों कंडीशंस में अगर हम बात करें तो यहाँ से वहां तक आगे तक पहुंचने का सारा काम किसने करा? हमारे फूड ने करा। देन जैसे ही हम बड़े होने शुरू हो जाते हैं, हमारे मसल्स, मांसपेशियां बढ़ती हैं, हमारी बोन का वेट बढ़ता है, हमारे बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो गंजे होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ब्लड बन रहा है,
बहुत सारे हमारे बॉडी के टिश्यूज बन रहे हैं, उनका साइज बढ़ रहा है, ये सारा कुछ फूड से आना है। और ये हमारे को कहाँ से मिलता है, जैसे सीरियल, पल्सेस, मिल्क, मीट, जो कुछ भी हमने खाया ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा। और इसके अलावा प्रोटीन और भी बहुत कुछ हमारे को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें आएंगी, ये हम आगे स्टडी करेंगे। देन इसके थर्ड थिंग इज रिपेयर ऑफ टिश्यू। जब हमारी बॉडी बन गई है और ये काम कर रही है तो नेचुरली कोई भी मशीन होती है उसको रिपेयर की भी जरूरत पड़ती है। सो वियर एंड टियर तो होनी ही होनी है, ब्रेक डाउन तो होनी ही होनी है। तो ये सारी चीजें जो है वियर एंड टियर या पुराने जो चीज हो जाती है उसको बदल के हम नई चीज लगवा लेते हैं, ये सारा काम पुराने सेल्स को हम खत्म करके नए सेल्स उसकी जगह पे लगा ले। फॉर एग्जाम्पल कहीं कट लग जाता है तो क्या होता है, वहां खून बहता है, फिर उसकी जगह पे नई स्किन आ जाती है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ रिपेयर वर्क। तो हमारा फूड ये भी काम करता है, अगेन प्रोटीन्स आर वर्किंग फॉर दैट एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर। और हमारे को प्रोटीन जो है मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए और रिपेयर के लिए भी चाहिए, क्योंकि हमने जितनी हाइट लेनी थी वो हमने ले ली है, बट छोटे बच्चों को हमारे को ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए, तीनों कामों के लिए उसको चाहिए होता है। हम लोग जो है दोस्त हु हैव अटेन्ड, हमारी अब हाइट भी बढ़ने वाली है तो हमारे को मेंटेनेंस के लिए ही प्रोटीन चाहिए है। देन फोर्थ फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस। हाँ जी बोलो। Ma'am, we have a class in 5 minutes. Can you wrap early? 5 मिनट्स में क्यों, हमारा अभी टाइम नहीं हुआ है। 11:10 पे मैम मेरी क्लास साइकोलॉजी तो फिर अभी 11 तो होने दो, मुझे खत्म करने दो फटाफट। ओके, आई विल रैप अप। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, जैसे कि प्रोसेसेस जो हमारे को ठीक रखने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव प्रोसेस, देन आवर हार्ट बीट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, देन आवर ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे हैं, ये सारी चीजें, एसिड बेस बैलेंस, हमारे शरीर के अंदर हमारा ना पीएच फिक्स्ड होता है, दैट इज 7.4 एक जगह पे फिक्स्ड है। हाँ, तो उसको हम अगर एसिडिक होगा या और उसमें अल्कलाइन हो जाएगा, तेजाबीपन या खारापन आएगा तो हमारी बॉडी की सारी प्रोसेसेस खराब हो जाती हैं। देन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कितना शरीर के सेल के अंदर पानी रहना है, कितना बाहर रहना है, ये सारा कुछ भी मैनेज करना है, ये सारा बॉडी प्रोसेसेस हम बोलते हैं इसको। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अगर हमारे को ठंड लगती है तो हम एकदम शिवर करके अपना बॉडी का टेम्परेचर रेज कर लेते हैं, अगर हमारे को गर्मी लगती है, हमारे को पसीना आता है, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं ये इनके लिए हमारे को फूड की जरूरत है। देन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, हमारी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए, फैलने के लिए। एंड देन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, जो हमने खाने के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या हमारे मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको शरीर से निकालने के लिए भी हमारे को फूड की जरूरत है। तो वो हमारे को कौन हेल्प करता है, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर एंड फाइबर, ये चीजें हमारे को हेल्प करती हैं। जैसे प्रोटीन हमारे को, हमने ऑलरेडी करा है कि बॉडी बिल्डिंग में चाहिए, प्रोटीन ना बनाता है हार्मोन और बनाता है एंजाइम्स, जो ये काम करने में हमारी हेल्प करते हैं। मिनरल्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, एसिड बेस बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को सेट करने के काम आते हैं। देन फाइबर, जो रेशे हम बात करते हैं, इसने हमारी शरीर में से हार्मफुल चीजों को निकालने के लिए हेल्प करेगा। एंड देन विटामिन हमारे को बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, यानी कि शरीर में फूड को यूज करने के लिए, तोड़ने के लिए विटामिन की जरूरत हमारे को पड़ती है। एंड देन ये सारी चीजों को लेने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड विच इज रिच इन प्रोटीन्स एंड वो जरूरी होता है। अभी कौन एडमिट कर रहा है, रुको। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है विल बी डिस्कसिंग इन द बैलेंस डाइट। So last is resistance against diseases. Let me wind up. This is the last thing. अब हमारे को बीमारियों से बचाने के लिए we need food, ताकि हमारे को कितनी सारी जैसे इन्फेक्शंस होती हैं, आजकल हम कोरोना की बात करते हैं, we say we need a specific kind of food to protect us from various diseases, जो इन्फेक्शन वाली diseases हैं, so that we get a better immunity.
ये इम्यून सेल्स जो है ये भी हमारी बॉडी बनाती है प्रोटीन से. इट टेक्स द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें लेने के लिए विल हैव टू कंज्यूम द फूड. सो these were the different type of functions. So this finishes the first function of food, that is physiological function of food, and we will take it in the next lecture. Okay girls, happy? Now you can join the next class. Chalo. Okay. Thank you, ma'am. Okay dear. Thank you, Take care. ma'am. Take care. Bye. Thank you, ma'am. Bye.